तो हमारी वेकेशन स्टार्ट हो गई है और एक लंबे सफ़र पे हम निकल रहे हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। हम उड़ गए हैं। कैसे हैं आप सभी? और बस उठ के अब जा रहे हैं नहाने। हो रही है पैकिंग क्योंकि आज निकलना है। चिड़िया को खाना डाल दिया है। अभी चिड़िया एक राउंड आके जा चुकी हैं और देखिए गुलाब हो रहे हैं बहुत ही सुंदर। और नीचे यहाँ छोटे से अमरूद के पेड़ में अमरूद भी होने लग गए हैं। हाजिरी बट आजकल अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है कि ये बंदरों का पूरा झुंड किसी ने छोड़ दिया है यहाँ पे। ये हमारे अमरूदों को काफ़ी डैमेज कर रहे हैं। बड़े पेड़ के अमरूद थे ये जो ऊपर वाला पेड़ है उसको बिल्कुल उन्होंने झंझोड़ के सारे अमरूद तोड़ दिए हैं। और कद्दू भी इसी वजह से छोटे छोटे तोड़ने पड़ गए। कद्दू की बेल पूरी फैली हुई थी। ये कद्दू की बेल नीचे फैली हुई थी। जो कुछ येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं कद्दू ही है, लेकिन क्योंकि बंदर आ गए हैं इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसे टाइम पे बिल्कुल जब फ्रूट्स होने लगे थे, वही सब्जियां हो रही थी, तब बंदर आके वही अब भगाएं कैसे? और भाग भी नहीं रहे। अंगूर भी उनके साथ में सबकी गेठी हो रही थी, गेठी भी पूरी बेल तोड़ दी। परसों वहाँ पे तीनों डॉग्स भागे लंगूर बंदरों के पीछे। ऐसा झुंड ने उनको ऐसा दौड़ाया तीनों को वापस उल्टा। अब वो बेचारे तीन थे, वो 15-20 बंदर आ गए। तो बस यही स्थिति है। तो अब करते हैं तैयारी और मिलते हैं आपसे थोड़ी। तो गाइस पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जितने मेरे कपड़े थे मैंने सबको निकाल के धूप दिखा दिए। अब मैं इनको बस बैग में रख दूँगा। बैग नीचे रखा हुआ है। एक बैग आ चुका है, कैमरास को भी धूप दिखा दे रहे हैं। और फिर उसके बाद निकलेंगे। और ये देखिए ये तैयार भी हो गई हैं। तैयार तो मैं भी हो गया हूँ। बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं। देंगे आपको। नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज है सप्तमी, आज महाकाली का दिन है, काली माता का दिन है। मम्मी फ़ोन पे लगी हुई हैं। मम्मी ने धूप में आ जाइए। मम्मी फ़ोन पे बिजी हैं, रसल खेलने में। स्टोरेज फुल हो गई है मम्मी की। दोनों धूप में ही बनाएंगे हमारे साथ में। हाँ ऐसा हमने बोल दिया गया। हाँ तो बस अभी फिर तैयारी हो रही है। मैं कहता हूँ वो वहाँ जाता है तू इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो उसमें रिसीविंग ले लेना एप्लीकेशन जो वो दे रहा है ना तू। हाँ चलिए चलते हैं। को तैयार नहीं है बिल्कुल। चलते हैं। पापा भी परेशान पापा चलते हैं बस। हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। सबको पापा को प्रणाम कह लेते हैं। जाने के लिए लालाई है। मम्मी भी आ गई। भाई कहना है फ़ोटो तो खींच लो साथ में। आपको फ़ोन का है? माँ कहती मैं पापा के बिना नहीं खिंचाऊंगी। ये ऑडियो में आपको डिस्टर्बेंस सा लग रहा होगा। ये पीछे चिंगुर बोल रहे हैं, यानी क्रिकेट, उनकी आवाज़ है जंगल में। कर लेते सबको और बस थोड़ा सा दही चीनी खा लेते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा ये भी दिखाना है? आप भी खाएंगे थोड़ी सी। बस दही चीनी खा लिया, अब चलते हैं। अब हम चले। सब भाई कहने आए हैं। हाँ फ्लो की भी भाई कह रहे हैं और ये भी आए हैं। सामान ले लिया है सारा। फ्लो की कह रहा है मैं जाऊंगा साथ में। इसको भी एक दिन घुमाने ले जाना है। चल और गाड़ी साफ भी कर दी थी। तो बैठते हैं हम गाड़ी में, चलते हैं। बाय 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 बाय। उसको भी आना है साथ में। आज हम उधर को नहीं जा रहे हैं, उसको लग रहा है उधर जाएंगे। इधर को क्यों नहीं आ रहे? बाय। आ रहा है अभी से। तो गाइस अब निकल चुके हैं घर से। अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कब रुकेंगे, कब कहाँ पहुँचेंगे।
हल्द्वानी जा रहे हैं। रिलायंस भी जाएंगे, थोड़ा खाने पीने का सामान रख लेंगे ताकि रास्ते में फिर हमें रुकना ना पड़े जगह जगह। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया ही था कि हम उज्जैन जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, और उज्जैन से ही पास में ओमकारेश्वर है तो वहाँ भी जाएंगे और काल भैरव भी जाएंगे, और बगलामुखी माँ के मंदिर देखते हैं जा पाए अगर तो। और हम निकल चुके हैं बेटिया से, और हम बाई कार ही जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके शिव और मैं ही जा रहे हैं, क्योंकि और कोई अभी ट्रिप में आ नहीं पाया हमारे साथ। तो अब जहाँ जहाँ रुकेंगे, जैसा सफ़र रहता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ। और कितना दूर होगा यहाँ से उज्जैन? उज्जैन यहाँ से है करीब शायद 1500, मतलब हमें टोटल अगर डायरेक्ट जाओगे तो 17-18 घंटे लगेंगे, लेकिन हम क्योंकि एक स्टॉप लेके जाएंगे, 2 स्टॉप लेके जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें कन्वीनियंट हो जाएगा। हमारा गाड़ी ले जाने का पर्पज़ यही है कि हम अपना आराम से जाएं, क्योंकि छुट्टियां भी काफ़ी हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी। तो अभी रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ देवी माता का मंदिर है, जहाँ मैं पहले भी गई हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया है मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है जंगल के बीच में। तो अभी नवरात्रि भी चल रही है, नवरात्रि का 7वां दिन है, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। अक्सर हम यहाँ जाते रहते हैं दर्शन करने। आ जाओ। ये नैनीताल हल्द्वानी रोड में ही है ये मंदिर, यहाँ से ऊपर पैदल जाके। और हम पहुँच गए हैं मंदिर पे। कितना सुंदर मंदिर है ना, जंगल के बीच में, एकदम शांत। देखिए ना कितना सुंदर मंदिर है जंगल के बीच में, इतनी शांत जगह पे, इतना अच्छा लगता है, मन करता है यहाँ बैठ के ध्यान करो कुछ देर। और बस अब दर्शन हो गए हैं और निकलते हैं यहाँ से अब हल्द्वानी की तरफ। सन कैसे सुंदर तरीके से आ रहा है पेड़ों के थ्रू। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, आपका जीवन सुखमय रहे, सब खुश रहें, और नवरात्रियों में माँ का आशीर्वाद आप पे बने रहे हमेशा, नवरात्रियों के बाद भी। और अब थोड़ा शॉपिंग कर ले रिलायंस से। रिलायंस पहुंच गए हैं हम। रिलायंस में हाँ, बाहर से ही अगर आपको सामान लेना है। सही हो गया, बाहर से सब्जियां लेके जाओ। तो अब करते हैं शॉपिंग। और हम रिलायंस आ गए हैं, देखिए कितनी सेल चल रही है। छोटा गया ना। और शॉपिंग हो गई, अब बक्सा बनाते हैं और फिर चलते हैं। क्या कर लिया इतना शॉपिंग? इतनी शॉपिंग करनी होती है, है? 1 हफ्ते के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा दिख रही है। हाँ। बिस्किट्स, नमकीन, और मुझे पिलो बहुत ज़रूरी होता है ये वाला, बैक में पेन हो जाता वरना, तो घर पे रह गया ना। तो सामान ले लिया गया है और अब जा रहे हैं मेरे मायके, मतलब घर की ओर। और वहाँ क्योंकि एलेक्सा से भी मिलना ज़रूरी है, मम्मी पापा से मिलना ज़रूरी तो है ही, और हमारी हल्द्वानी। अब जरा मैं अपने भैया से मिल लेती हूँ पहले, क्योंकि वो दिखा मुझे सबसे पहले। हेलो भैया, तंदूर में क्या क्या मिलेगा? हाँ देखिए, तंदूर अब स्टार्ट हो गया, अभी ऑर्डर करेंगे हम भी। सोया चाप खाऊंगी आज तो मैं, अभी ऑर्डर करते हैं। ओह माय गॉड,
कौन है ये? उसको मिली होगी कहीं। दीपू है वो। पता है इसका दोस्त। हाय आई एम गोइंग बाय बाय। ये मम्मी पापा मैं और दीपू। बुलंद दरवाज़ा है। और दीपू और उसका फ्रेंड स्कूल की है तो बाय। मैं जा रही। बाय 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 बाय। अच्छा मैं जा रही। बाय। पहले जा रही है दरवाजे। दोस्तों लोगों की होती है आम जिंदगी और यह है मेंटोस जिंदगी। इसको बस मालिश चाहिए। मालिश मालिश मालिश। एलेक्सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तुम्हारी। चलो चिप्सी चिप्सी चिप्सी। अरे चिप्सी। और यहाँ से सामान हमने उठा लिया है अब और बस निकल रहे हैं। नाइट हो जाती, रात को ड्राइव करना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा यहीं रुक जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय बाय। थैंक यू। प्रणाम। और वहाँ मम्मी है। धन्यवाद। हाय एलेक्सी। देखो जब वो कोई जाते हैं ना तो उदास होती वहाँ से देखती है। आ जा। तो अभी 7 बज गए हैं। वैसे सोच रहे 6 बजे तक निकलेंगे लेकिन ठीक है, टेलर भी खुल जाएगा। अभी टेलर के वहाँ जाना है पहले। एलेक्सा वो ऐसा क्यों करती है जब कहीं जाते हैं तो? वैसे यहाँ से देखती है, उदास हो जाती है जब कहीं जाते हैं। हाय आगे आगे। हेलो बाय एलेक्सी। बाय। ठीक है फिर बाय बाय। पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा पर। ये अपने कपड़े लेने के लिए सूट वगैरह जो दिया हुआ था वो टेलर ने बहुत ही लेट कर दिया, तो उसने कहा मैडम कल सुबह दे दूंगा पक्का से। तो अब ये गई है लेने के लिए और फाइनली कपड़े मिल गए। फाइनली मुझे कपड़े मिल गए जो मुझे इतने दिन से वेट था। तो बस अब चलते हैं। एक दो कपड़े रह जा रहे थे ना, कुर्ता वो थोड़ा सा उन्होंने फिटिंग वगैरह गड़बड़ कर दी थी तो वो ठीक कराना था और कल ब्लाउज लेना था। तो ब्लाउज तो मिल गया था बट वो कुर्ते नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था सुबह ही ले लेना अब आप, क्योंकि ब्लाउज भी कल शाम को 7 बजे मिला था। इतनी लेट हम वैसे भी कैसे जाते। अभी हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। फुल करवा लेते हैं पेट्रोल टैंक और फिर निकलते हैं। हल्द्वानी से हम निकल गए थे। फुल करा लिया। यस चलते हैं। तो आप निकल पड़े अपनी जर्नी पे। पहले हमने सोचा था कि हम ग्वालियर होते हुए जाएंगे बट हमने मैप से फिर देखा तो हमें सवाई माधोपुर से ज़्यादा पास पड़ेगा। मतलब यहाँ से ग्वालियर तो उतना ही है, सवाई माधोपुर भी उतना ही है हल्द्वानी से। लेकिन सवाई माधोपुर से यानी कि रणथंभौर से उज्जैन की दूरी कम है तो हम वहीं होते हुए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यार रणथंभौर में रुके, वहाँ तक पहुँच जाए आज। आई होप कि पहुँच जाएंगे। 30.71 और खाने का तो आगे देखेंगे। मेरा तो व्रत है और शिव खाएंगे। नाश्ता तो उन्होंने भी किया नहीं, बस चाय पी थी। तो बस उसी चीज़ के लिए रुकेंगे और सीधे बस चलते ही जाएंगे और जहाँ थकान होगी वहाँ पर रुकेंगे बस। और होटल की बुकिंग अभी कराई नहीं है, वो तो वहीं जाके देखेंगे। और रणथंभौर में तो मिल ही जाता है, पहले भी गए हुए थे तो होटल्स की तो वहाँ कोई दिक्कत ऐसे होती नहीं है एज सच। और बस अभी हम रुक गए हैं। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने कहा 10:30 के आसपास हो गया। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जगह का नाम देखिए क्या है, मुंडा पांडे। और अब ये ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करके तो आए नहीं थे। और मैं लस्सी पी लेती हूँ, वैसे तो मैंने अमरूद भी ले लिए रास्ते से, अच्छा अमरूद दिख रहे थे। और बाकी फ्रूट्स तो मैं लेकर ही आई हूँ लेकिन ऐसे कुछ खाने का मन कर नहीं रहा है अभी। फ्रूट्स देखूँगी आगे। लस्सी पी लेती हूँ, गर्मी भी बहुत हो रही है। ऐसी ठंडी जगह से आए और इतना गर्म लग रहा है रास्ते में तो
तो अभी हम पहुँचे रामपुर से आगे, कौन सी जगह? मुंडा पांडे। मुंडा पांडे नाम है। और हमने बोर्ड देखा तो शिव ने कहा मुझे इसके साथ फ़ोटो खिंचानी है, तो हम आगे निकल गए थे। हम वापसी में खिंचाएंगे मुंडा पांडे के साथ फ़ोटो। और नाश्ता हो गया है, अब चलते हैं गाड़ी की ओर और फिर अब देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे। हल के पास जाएंगे, हल, इस हल के पास जाएंगे। ये हल्क को भी मिल लेते हैं। हल्क तो ये देखिए हल्क और हल्की। गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे हैं और गंगा नदी है यहाँ। गजरौला से अभी गजरौला तो आएगा अभी। अब एक और टोल आ गया है और यहाँ से शायद हमें मुड़ना है, आगे से एक रास्ता आएगा। ये तो मुड़ने के लिए दिखा रहा है, कहाँ से? हमेशा टोल नहीं लेना, हमें नीचे वाले रोड पे जाना है। हमें नीचे वाले रोड पे जाना है क्योंकि हम दूसरा हाईवे एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, है ना, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे से जाएंगे, तो हमें दूसरा रूट पकड़ना है। तो गाज़ियाबाद पहुंचने से पहले हम दूसरे रूट पे जाएंगे। ये जो ये रास्ता दिख रहा है एक्सप्रेस वे की तरफ हम जाएंगे, यहाँ से दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए जाएंगे। तो हम पूरा दिल्ली नहीं जाएंगे, ना ही गाज़ियाबाद से पहले ही रास्ता कट रहा है। हाँ यही हम गए तो थे इससे ज़्यादा गए। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बना है। जब हम भरतपुर और राजस्थान इधर ट्रिप में आए हुए थे और उस समय रणथंबोर भी गए थे, तो इसी रास्ते से हम होते हुए गए थे। तो अभी 1 बज रहा है और 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, तो होपफुली हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। और हाईवे के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। सब हाईवे के नहीं, ये एक्सप्रेस वे के। हम इतने वो गाज़ियाबाद के पास से यहाँ तक पहुँच गए हैं। कितना किलोमीटर आगे होंगे? 100 से ऊपर हो गया, मतलब 100 से ऊपर किलोमीटर हम आ गए हैं और कहीं वॉशरूम नहीं है। मतलब एक टोल प्लाजा में बाहर से बोर्ड लगा हुआ था कि वॉशरूम और पानी की सुविधा है करके, लेकिन वहाँ पे वॉशरूम गए, इतना गंदा, ना वहाँ पानी है ना सीट है प्रॉपर, पूरी टूटी हुई थी और सारा पानी की लाइन वगैरह सब कुछ टूटी हुई थी और इतनी स्मेल आ रही थी, इतना गंदा था, तो मैं वहाँ गई नहीं। तो अब देख रहे हैं कि कहीं और कुछ मिले, तो दूर तो कुछ भी नहीं है। कम से कम वॉशरूम वगैरह की सुविधा तो होनी चाहिए, भले पे करके पैसे वाला हो या जैसा भी हो, सार्वजनिक शौचालय जैसा भी हो। फ्री के चक्कर में इतना गंदा कि क्या बोले अब। वॉशरूम तो हर 20 किलोमीटर में एटलीस्ट होना ही चाहिए। और क्या, 20 किलोमीटर नहीं भी तो एटलीस्ट 50 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर कहीं तो मिले। इतना अब वही नहीं पता कहाँ खाने का नाम भी मिले, एटलीस्ट वॉशरूम तो होना चाहिए। वाह, ये आई ना बढ़िया रोड। अब यहाँ कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा आगे, और बिल्कुल सही रोड है। दिल्ली का रास्ता चला गया पीछे और ये गया राजस्थान का रास्ता। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कुछ ही टाइम पहले, मतलब कुछ ही महीनों पहले से स्टार्ट हुआ है, शायद 4-5 महीने पहले से। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ रोड है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं आसपास पे आए हो। और हम इस रूट से जा पा रहे हैं और हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और बहुत अच्छी रोड बनी है। यही है कि जितना ट्रैफिक की जितना स्पीड की लिमिट है उतनी ही लिमिट में चले आप इस रोड में, तो बहुत आसान रहेगा। और मुंबई भी यहाँ से पास हो जाएगा। और बहुत सुंदर प्लांट्स वगैरह भी लगे हैं आसपास में। रेस्ट एरिया दिखा तो रहा है 5 किलोमीटर आ गया, वो ओपन है कि नहीं ये नहीं पता, शायद ओपन होगा। इस रूट पे मुझे लग तो रहा है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे हर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप बन रहा है। पेट्रोल पंप तो चलो ज़्यादा किलोमीटर्स पे भी बन रहा है, लेकिन रेस्ट रूम बन रहा है, वॉशरूम बन रहा है, कैफेटेरिया बन रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेसवे में, हाईवे में। क्योंकि इतना लंबा रूट होता है, इंसान को कहाँ जाएगा वॉशरूम। वहाँ से हम 100-150 किलोमीटर आ गए आगरा एक्सप्रेस वे में गाज़ियाबाद से,
कहीं कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप मुझे लग रहा है खुला है, यहाँ वॉशरूम भी होगा या हाँ यहीं चलते हैं। चलो चलो, थैंक गॉड कुछ तो मिला। पेट्रोल भी भरवा लेना नहीं तो वैसे फुल करा था, लेकिन यहाँ से और भरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे खाने का भी है, ढाबा भी बना है, यहाँ पे ईवी का फिलिंग स्टेशन भी है और पेट्रोल पंप तो है ही और वॉशरूम भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है। और पेट्रोल डलवा लिया है। यहाँ ढाबा करके एक है, वहाँ देखते कुछ खाने का है, वरना वहाँ डोमिनोज़ की वैन है, वहाँ से पिज़्ज़ा खा लेंगे। और वॉशरूम भी है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। और पीछे देखिए कितना सुंदर एरिया है। हमने पेट्रोल यहाँ भरवा लिया है, फुल करा लिया है, क्योंकि राजस्थान में 109 रुपये है शायद, और यहाँ पे 97 है, तो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ फुल करवा के रखने का। और देखिए ट्रक वालों के लिए बोनंजा ऑफ़र, 100 लीटर का डीजल नकद भरवाने पे 1 फूड कूपन और 200 में 2 फूड कूपन। और अब स्नैक्स खा लिए हैं, तो अब चलते हैं यहाँ से और बाकी जर्नी पूरी करते हैं, फिर आराम से शाम को खाएंगे। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, सनसेट होने को है और इतनी सुंदर रोड और इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स आसपास में, सराउंडिंग इतनी ब्यूटीफुल है। रोड तो अच्छी है ही, डिस्टेंस इतनी कम हो गई है और लगता भी बहुत अच्छा है इस रोड में चल के, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं है और बहुत कम रास्ता अब हमारा रह गया है यहाँ से। सही एक्सप्रेसवे है ना, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे है। उस समय जब हम गए थे शायद काम चल रहा था इस वक्त यहाँ पे। अच्छी रोड होने से ये हो जाता कि डिस्टेंस कम हो जाती है। और एक गाड़ी गिर गई है, गाड़ी चले गई है। ऐसी रोड में ओवर स्पीड भी नहीं होना चाहिए, हो सकता है ओवर स्पीड होने की वजह से गई हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है टायर पंक्चर हो गया हो। हाँ वही, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे पे पुलिस, इतनी सारी पुलिस थी, उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी और ITBP के जवान थे बहुत सारे, और उन्होंने एकदम से रास्ता घेर लिया, तो मैं डर गई क्या हुआ। और वहाँ और गाड़ियाँ भी रुकी हुई थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि इलेक्शंस आने वाले राजस्थान में। लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा था इलेक्शन का, तो ये मैंने सोचा नहीं था कि आचार संहिता लग गई होगी। तो वो लोग पूरी चेकिंग कर रहे थे, नाम एड्रेस वगैरह नोट कर रहे थे, सब पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हुए हो, और कोई ऐसा सामान वामान तो नहीं रखा है घर पे, नहीं सॉरी ऐसा कोई सामान वामान तो नहीं रखा है गाड़ी में जो संदिग्ध हो। तो बस ये सब पूछा उन्होंने, थोड़ी बहुत चेकिंग की और उसके बाद फिर जाने दिया। और सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, लोकल गाड़ियों की भी, बाहर की गाड़ियों की भी। बाहर की गाड़ियों को, इंटरस्टेट गाड़ियाँ जो दूसरे स्टेट से आ रही हैं गाड़ियाँ, उनकी ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। तो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं 25 नवंबर को, तो इस वजह से चेकिंग हो रही थी। सिर्फ यही नहीं, और भी आगे एक और जगह चेकिंग हुई। तो बस वो मैं एकदम से डर गई थी, क्योंकि यहाँ पे से राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से यहाँ चेकिंग हो रही थी। और हम पहुँच गए थे टाइमली सवाई माधोपुर, यानी कि रणथंभौर। 6:30 बजे हम पहुँच गए थे और हमने होटल ले लिया। मार्केट क्रॉस करते ही जो भी अच्छा होटल हमें दिख रहा था, 2-3 होटल्स थे, ये हमें सही समझ में आया, होटल मंगलम। रूम्स अवेलेबल थे और रूम और बाथरूम सब कुछ सही था, तो हमने यही ओके कर लिया। और थोड़ा ट्रैफिक भी था रास्ते में, क्योंकि अष्टमी का दिन है और आज मेरा भी व्रत है, तो मैं सोच रही थी मंदिर जाऊंगी, लेकिन बहुत भीड़ थी सब जगह, तो मैंने ऐसे ही माता का ध्यान कर लिया। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मतलब फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है उज्जैन के लिए। तो रणथंभौर चौपाटी से अब हम निकल चुके अपने होटल की तरफ और जाके अब सो जाते हैं, बहुत थकान हो रही है। और अभी हम आ गए हैं कुछ खाने, वहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया है पाव भाजी, दाबेली और डोसा, और ये आ गई मेरी चाय फ्रॉम दिस प्लेस। तो अब चाय ट्राई करते हैं। हाँ बढ़िया, और बाद में कुल्फ़ी फलूदा खाया जा सकता है। और आ चुके हैं दाबेली, पाव भाजी तो इनकी है और डोसा मेरा है विदाउट अनियन, क्योंकि व्रत है आज। कैसी है? रणथंभौर का टाइगर। सो गाइस, ये व्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। और अब कल शुरुआत होगी हमारे इस सफ़र की, मतलब आगे के सफ़र की, यानी कि उज्जैन की।
तो ये था अभी रणथंबोर तक का व्लॉग हमारा। आगे का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर।